हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, ठीक है, और उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ऐसा पता चलेगा कि वो आपके बारे में सोचते क्या हैं। और लेट नाइट थॉट्स इसलिए ज़्यादा सही होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि उसमें इंसान सब कुछ भूल के लाइक डीपली जो चीज़ें सोचता है, ठीक है, किसी की परवाह किए बिना, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग। ओके, तो अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए। जय श्री माँ का, उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम है तो ओके, अदरवाइज नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर, लास्ट वन और टू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। बॉटम से है टावर का कार्ड, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास चैरियट, उसके बाद था टेम्परेंस, फिर था जजमेंट, फिर डेविल, ठीक है। तो ये हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। थैंक यू प्रभु जी। ओके, फर्स्ट एनर्जी है डियर हमारे पास चैरियट की, यानी कि एक्शन की एनर्जी, और टावर का कार्ड है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के आपके पर्सन की लाइफ में जो चीज़ें तबाह हो रही हैं, जो चीज़ें टूट फूट रही हैं, ये कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। अब ऐसा है डियर कि कुछ ना कुछ इनकी प्रॉब्लम लाइफ में चल ही रही है और कई दिनों से ये आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों में से कई बार कई लोग ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं कि मैम ये एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो ये मेरे हाथों में नहीं है डियर, ठीक है। जब कोई चीज़ मान लीजिए कोई बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, फ्लॉप होने का मतलब यानी कि वो धीरे 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 टूट रहा है, तभी तो डूब रहा है ना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, चाहे कोई रिश्ता है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे कुछ भी है, चाहे प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ आपके पर्सन को जो भी लॉस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। इनके गलत एक्शंस, इन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं लाइफ में, इन्होंने कुछ अपनी लाइफ में कुछ गलत ऐसे कदम उठा लिए हैं जो इनको भारी पड़ रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए किसी ऐसे रिश्ते में गए हों जहाँ पे सिर्फ अब लुट रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कि इस रिश्ते में कोई कदर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, चीटिंग्स हैं, धोखा है ना, क्योंकि लॉस इमोशनल भी होता है इंसान का। तो चाहे इनका इमोशनल लॉस हो रहा है, चाहे इनका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है, लेकिन इनका नुकसान हो रहा है इनके जो भी एक्शंस रहे हैं उसके कारण, ठीक है। इनकी लाइफ में जो भी इन्होंने एक्शंस लिए हैं उनके कारण इनका अभी लॉस चल रहा है। ओके, टेम्परेंस, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को समेटने की या खुद को ही समेटने की। खुद में हो सकता है कि भाई ना तो ये किसी को कुछ बताने के लायक रहे हैं, है ना, कभी कभी होता है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसान बताए तो बताए किसको। उनसे ये लगता हो कि भाई आपको बताएंगे तो आप भी कहीं ना कहीं ताना मारेंगे पास्ट को लेके, या कुछ भी जो भी इनकी हरकतें रही हैं। होता है ना कि हाँ मुझे छोड़ के तो बड़ी खुशी से तुम गए थे, या तुमने तो जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें मिल रहा है, चाहे फाइनेंशियली मिल रहा है, चाहे रिश्तों में मिल रहा है, ठीक है। तो ये इंसान अपनी चीज़ों को खुद ब खुद समेटने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इमोशंस, ये सब इन एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है डियर, जजमेंट शो करता है पास्ट लाइफ कर्मा को, ठीक है। एंड ये एनर्जी रिपीट है, आई थिंक कल की एनर्जी भी थी ये। तो आपके जो आपके पर्सन है उनकी लाइफ में ना जो कार्मिक हैं, पास्ट लाइफ कर्मा है ना, चाहे वो रिश्ता है चाहे वो कुछ भी है, वो इस टाइम पे बड़ा ज़्यादा इनको हावी हो, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स बड़ी ज़्यादा हैं। पास्ट लाइफ कर्मा, अभी देखो आप लोग क्या है, हर कोई इंसान जो है वो ऐसे इंसान के लिए रीडिंग नहीं देख रहा होता है, यानी कि जो जिससे वो प्यार ही करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। हाँ, उन्होंने पूरी लाइफ लॉयल गुजारी है, लेकिन
वो किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो सामने वाला इंसान डील नहीं, उसके कोई इमोशंस नहीं बचे हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए बता दूं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं। हो सकता है वो कार्मिक रिश्ता आपसे भी हो, ठीक है। पर ये जो भी कार्मिक रिश्ता है, अभी इनको यहाँ से पेन मिल रहा है ना। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, पेन किसी भी कर्मा किसी भी तरह से मिल सकता है, रिश्तों में मिल सकता है, प्रोफेशन में, पैसों से, प्रॉपर्टी से, कहीं से भी मिल सकता है। डेविल की एनर्जी है, सो एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा इनके अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन। और कल ये भी आया था कि डेविल एनर्जीज ख़त्म भी होने वाली हैं, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म भी होने वाली हैं, तो पॉसिबिलिटी है, हम ये कार्ड चेक करेंगे। टावर की एनर्जी मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी है, ठीक है। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं डियर। चैरियट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? चैरियट, चैरियट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? थैंक यू प्रभु। चैरियट, ओके। फर्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, द हर्मिट। और देखो, इन्हें हर चीज़ का अभी एहसास भी कराया जा रहा है कि इन्होंने क्या गलत डिसीजंस लिए हैं, क्या गलती की है, ठीक है, लाइफ में। ये हर चीज़ का इनको एक पहली बात, ये किसी की तरफ बढ़े हैं, है ना, किसी ऐसे रिश्ते तरफ बढ़े हैं जो नहीं था ठीक, ठीक है। या फिर गलत लोगों की सुनी है, गलत लोगों की सुन के चले हैं, कहीं भी बढ़े हैं। एक तो पहले वॉन्ड्स का रिश्ता, वॉन्ड्स जो है वो रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसी ना किसी रिश्ते को इन्होंने स्पॉइल किया है, ख़राब किया है, जो कि इनके लिए लॉयल थे। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फाइनेंशियली अपना बैलेंस बनाने के लिए या फिर जैसे रिश्तों में बैलेंस क्रिएट करने के लिए इन्होंने अपना बड़ा दिमाग यूज़ किया है ना, कि इधर भी बनी रहे, उधर भी बनी रहे, या फिर पैसा भी आता रहे, या फाइनेंशियली कुछ गेम्स खेली हैं किसी के साथ अपनी अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, तब भी ये तबाह हुए हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फाइनेंशियल गेम्स खेली हो, प्रोफेशन में कुछ झोल किया हो, ठीक है, प्रोफेशनली कुछ इन्होंने कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली, क्योंकि इनके डिसीजंस क्या थे उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हों जो इनके लिए सही नहीं रहे, ओके। मैजिशियन, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने अपनी तरफ खींचा है ना, कुछ चीज़ों को ऐसी खींचा है जो इनके लिए नहीं थी, जो कार्मिक थी, ओके। तो इस कारण से भी ये जो डिसीजंस हैं इनके, ये इनको अभी भारी पड़े हैं, ठीक है। इनके जो फैसले हैं ना, वो इन्हें नुकसान दे रहे हैं। टेम्परेंस, खुद के फैसलों ने उजाड़ा है इनको, कुछ नहीं है, ओके। सो जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं रिवर्स कार्ड को भी सीधा ही पढ़ती हूँ, ओके जी। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डियर, एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, स्टार। आपके पर्सन, देखिए आई ना वही चीज़, ईगो क्लैशेस, अपने अंदर जो भी एक, चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा है सामने वाले पे, चाहे कुछ भी है, लेकिन अपने आप को, अपनी जो एनर्जी, अपनी जो आदत है ना, दूसरों को नीचा दिखाने की या दूसरों को ज़ीरो फील करवाने की, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। वो अपनी चीज़ों को अब इसलिए समझो कि अपनी लाइफ में कुछ भी अब परेशानी नहीं चाहते, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, ठीक है, एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहते हैं, तो अपनी इस एनर्जी को कंट्रोल करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, अगर इनका कोई भी सॉल्यूशन किसी की तरफ बढ़ के होता है, किसी की तरफ झुक के होता है, ठीक है, प्यार दिखा के होता है, या फिर अगर प्रोफेशन है तो किसी की तरफ कोई ऑफर लेके होता है, तो यस, ये उस तरफ बढ़ेंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, देखिए ये भी हो सकता है कि हर किसी के पर्सन की एक अलग अलग एनर्जी हो, ठीक है, मैं आपको सारी बता रही। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली जो ये पेन में है, ये उन लोगों की एनर्जी है जो दो राहे पे खड़े हैं, ठीक है, इधर भी चल रहे हैं, उधर भी चल रहे हैं, या फिर समझ लीजिए इधर भी फंस गए हैं, उधर भी फंस गए हैं, ना इधर के हो पा रहे हैं प्रॉपरली, ना उधर के हो पा रहे हैं, तब भी अपने इमोशंस को, अपनी सैडनेस को, अपनी परेशानी को बिना किसी को बताए बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार, अपनी लाइफ में एक
ब्राइट ज़िंदगी, एटलीस्ट वो चाहते हैं कि वे कम से कम सुकून सुकून चाह रहे हैं। जजमेंट, जजमेंट क्यों है मेरे प्यार्स के पर्सन के लिए प्रभु? ज़्यादा कार्ड्स आ गए, चलिए कोई ना। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो पहला पास लाइफ कर्मा ये कि जहाँ पे इन्हें लगता है कि बड़ी एबंडेंट लाइफ है, बड़ी खुशियाँ हैं, बड़ा मतलब परिवार, मतलब जो भी चीज़ें इन्होंने चाही हैं लाइफ में, जिस तरफ भी ये बड़े हैं प्यार को लेके, वो इनके लिए कार्मिक है चीज़ें। कई चीज़ें इनके लिए कार्मिक है, जहाँ पे ये खुशियाँ ढूंढ रहे हैं अपनी ना, या खुशियाँ ढूंढी थी या ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें इनके लिए कार्मिक हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का। ये जो भी दुराही पे खड़े हैं आज, ठीक है, मैंने आपको कई बार बोला है कि कई बार रिश्ते कार्मिक होते हैं, कई बार सिचुएशन भी कार्मिक होती है, कि इंसान अपनी लाइफ में उन चीज़ों को खींचता है जिसके कारण वो दो राही पे खड़ा हो जाता है, कि ना इधर का है ना उधर का है। इधर छोड़ते हुए भी तकलीफ़ होती है, उधर छोड़ते हुए तकलीफ़ होती है। इधर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तकलीफ़ देना नहीं चाहता इंसान, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन। इधर एक रिश्ता है जिससे बहुत ज़्यादा प्यार है, अटैचमेंट है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में रहना भी, उस तकलीफ़ में रहना भी कार्मिक है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अपनी लाइफ में एक सक्सेस पाके एक अच्छे लेवल पे पहुंच के नीचे गिरना, ठीक है, ये कार्मिक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में कैसा है कि मान लीजिए कि सब चीज़ें अगर वो मैनेज भी कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त कुड़कुड़ ही ना, लड़ाई लड़ाई झगड़ा, हर वक्त परेशानी, हर वक्त कोई कलेश, सो ये कार्मिक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना, हर चीज़ के लिए वेटिंग एनर्जी, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रहना, है ना, तो ये भी कार्मिक है। थैंक यू। डेविल, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एनर्जी जो है स्पेशली शो कर रही है फिजिकल अट्रैक्शन को, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा शो कर रही है फिजिकल अट्रैक्शन को, इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत ज़्यादा प्यार लेके बैठे हैं मन में। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, और ये एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन थोड़ा जगलिंग सिचुएशन में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है इनको, जगलिंग सिचुएशन में भी है, किसी की तरफ भी हो सकती है डियर, है ना, ये फिजिकल अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा है। इनका दिमाग बहुत उल्टा सीधा भाग रहा है, लाइक डेविल एनर्जी कैसी होती है ना, ठीक है, तो ये जाने अनजाने हो सकता है कि किसी कार्मिक चीज़ को भी अपनी लाइफ में खींचे, ठीक है। अगर इनके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा दिखता है आपको, तो ये चीज़ें इनके ऊपर कभी कभी बड़ी हावी हो जा रही हैं, ठीक है, एग्रेशन बड़ा हावी हो जा रहा है। ओके, और यहाँ पे किसी के कॉल मैसेज का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है इन्हें। द टावर, थैंक यू, जय श्री राम। द टावर, की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि चाहते हो कि सामने से बात हो, सामने से कॉल मैसेज आए। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। तो इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी है ना, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करके या बहुत ज़्यादा किसी और को बेवकूफ़ बना के, ठीक है, ये एनर्जी भी है यहाँ पे, क्योंकि ऑन ऑफ की एनर्जी है। किसी की लाइफ में बहुत सारी बातें छुपा के, बहुत सारी सच छुपा के, ऑन ऑफ की एनर्जी रख के, जो चुपचाप अपना जानबूझ के चलते रहे हैं ना, अंधे बन के, कि ठीक है मुझे कुछ पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा बाद में। इस कारण से अब चीज़ें बिखर रही हैं, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो रिलेशनशिप है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, पछतावा बहुत ज़्यादा है इस टाइम इनके अंदर। ओके, चलिए जब देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। जय श्री, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं?
मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं ब्रो? मेरे व्यूअर्स के पर्सन लेट नाइट मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन लेट नाइट मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? लास्ट शफल प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन लेट नाइट मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? थैंक यू। फर्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से है हर्मिट की एनर्जी, डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून, जय मजाला, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 of swords and knight of cups, 3 of wands, 8 of pentacles, queen of wands and the hermit। ठीक है, तो ये हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। ओके जी, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का और बॉटम की एनर्जी है हर्मिट की। देखिए, आपके पर्सन कुछ ऐसा आपके बारे में लाइक जान गए हैं, कुछ ऐसी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, या तो आप हो सकता है कि भाई कुछ लोगों की अच्छी कोई जॉब या कुछ ऐसे अच्छा कोई चांसेस हैं। ठीक है, और आपके पर्सन को वहाँ पे बेनिफिट नज़र आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात बता रही हूँ, आपके पर्सन बहुत डीपली ये सोचे। देखो, कहीं ना कहीं आप बड़े ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं, लाइक चीज़ों को आपके माइंड में ना भी कुछ अच्छा, ये लोग आप लोग मुझे बताओगे कि क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे ये करना है प्रोफेशनली या जॉब स्टार्ट करनी है, कुछ भी करना है। क्योंकि देखो, ये ज़रूरी नहीं कि लालच ही हो आपके पर्सन का, पर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो। आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ लाइक आप सेल्फ लव में आ रहे हो तो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हो। ठीक है, आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप वो बिल्कुल भी नहीं हो जो पहले थे। तो ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग बताएंगे कि आप कितना अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, या आप सामने वाले के आगे कितना, अगर मान लीजिए एक होती है ना एनर्जी की, मान लो आपको तकलीफ, देखो तकलीफ तो होती है क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो तो इट मीन्स आपको तकलीफ हो रही है ना। आप कहीं ना कहीं देखो, एक इमोशनली अटैचमेंट इंसान को होती है। इंसान सोचता है कुछ ना मिले तो एटलीस्ट एक स्टोरी तो मिले सामने वाले से। तो यहाँ पे अगर आप अपने लिए सोचने लगे हैं, अगर आप कुछ अपने लिए कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि आप ऐसी क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये सामने वाला इंसान जो है तो सेल्फ लव में जा रहा है, या तो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है, तो प्रोफेशनली कुछ गेन होने वाला है, तो अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा है जो फायदेमंद है, जो एडवांटेज है। एडवांटेज नहीं है तो एटलीस्ट ये सामने वाला मान लो लालच में आके नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम ये सोच रहा है कि नहीं यार, इसके पास है ये चीज़ें। डेविल, फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आपको किसी ना किसी तरह से इमोशनली या कैसे भी करके अपने इसमें बांध के रखें ताकि आप इनसे कभी दूर ना हो। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक इनका कार्मिक साइकिल जो है फिनिश हुआ है और इन्हें लगता है, देखिए पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिन लोगों के पर्सन की थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म होता है या फिर चीज़ें सुधरती हैं, है ना। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी जिनको लगता है कि कभी जाएगी नहीं, क्योंकि फैमिली हो सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि चीज़ों में थोड़ा सुधार आए, है ना, कुछ चीज़ें ठीक हो।
तो आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई हाँ, ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो लाइफ में आगे क्या करना है आपके साथ। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ कुछ ऑफ़र लेके आ सकते हैं, किसी का कोई बर्थडे या कुछ ऐसा हो सकता है सॉरी, जिसके कारण कि आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन रुके हुए हैं। या तो इन्हें ये लगता है कि क्या मुंह लेके आगे बढ़ेंगे, क्या बोल के आगे बढ़ेंगे, या तो ये चाह रहे हैं कि भाई आप आगे से एफर्ट्स करो, आप एफर्ट्स दिखाओ, है ना। कोई भी कारण हो सकता है कि आपकी तरफ आने से थोड़ा सा झिझक रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपको लेके पॉजिटिव बहुत है, डरते बहुत है आपको खोने से, ये आपको बताएं चाहे ना बताएं, ठीक है। एक होता है ना, एक इंसान लंबी लंबी सांसें भर रहा है, नींद नहीं आ रही है, ठीक है, दिमाग में चल रहा है कि खो तो नहीं देंगे, क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा तिगड़म लगाएं, ठीक है। ईगो भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर कि ये खोना भी नहीं चाहते हैं पर ये झुकना भी नहीं चाहते। इनके अंदर ये भी है कि भाई ठीक है, सामने वाला अगर 1% एफर्ट करेगा तो कोशिश करेंगे, लाइक, है ना। फिर भी इनका दिमाग थोड़ा सा फितूर वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स, नज़र पूरी है डियर, ठीक है, ध्यान पूरा रखा हुआ है। आप किससे क्या करते हैं, आप देखिए, ये इंसान ऐसा है कि ये कुछ किसी की तरफ खुद बात करे, कुछ फ्लर्ट करे, कुछ भी करे, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी से हंस के भी बात करोगे तो चाहे वो आपका नॉर्मल फ्रेंड भी क्यों ना हो, उससे फ़र्क पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स, सो ये एनर्जी ऐसी है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, अगर एनर्जी ऐसी हो तो। यहाँ पे आपके पर्सन को ये मालूम है कि आप उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि आप इन्हें खो दें। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेन में है, बहुत तकलीफ में है। ये पेन गिल्ट का भी हो सकता है, पछतावे का, कि पछतावा हो रहा हो, और ये पेन ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लग रहा हो कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो आपके पर्सन को डाउट ये भी है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, ओके। नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, प्यार दिखा सकते हैं हमको बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, जो भी इस दोराहे पे खड़े हैं ना, जहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ों का, तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ ये अब करने, कुछ ना कुछ डिसीजन लें, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ओके। सो ये एनर्जी ऐसी उन लोगों के लिए है जहाँ आपके पर्सन को मतलब ये रिश्ता थोड़ा सा बोझ लगता है, ठीक है, उन्हें ये लगता है कि इस रिश्ते में इनको बड़ी ज़्यादा ही एफर्ट्स करने हैं, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी चलाना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें रूल करने की कोशिश करते हो। कुछ लोगों के पर्सन को ये भी डाउट है कि कहीं आप ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व तो नहीं, हो सकता है इनका खुद का माइंड ना, उन्हें कोई समझाता हो या कोई भड़काता हो, ऐसा कुछ, ठीक है। कुल मिला के इनको बहुत ज़्यादा अगर ईश्वर की आप बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं करते, तो ईश्वर इनको बड़ा ज़्यादा रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ये कितना चलते हैं डियर, वो इनके ऊपर भी डिपेंड करता है, ओके। चलिए हम आपके लिए लेते हैं एंजल गाइडेंस। जय हो प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। इट्स अप टू यू, ट्रस्ट। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है। इट्स अप टू यू, ट्रस्ट एंड डोंट स्टॉप। आपके ऊपर सब कुछ है, अगर आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो रुकिए मत, है ना। आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं, आप खुद पे भरोसा करते हैं। देखिए ईश्वर क्या है एक्चुअली, आपके कर्म भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। प्रभु कभी नहीं बोलते कि आप अपने आप को कष्ट दो, आप कुछ भी ऐसा करो, लेकिन आप अगर उनकी बनाई दुनिया से प्यार करते हैं, आप उनके बनाए जीव से प्यार करते हैं, कोई भी अच्छा जीव है ना, ये नहीं कि आप यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं और इधर किसी को मार के खा रहे हैं, ठीक है। बहुत डीप है ये चीज़ें, आपको सोचनी पड़ेंगी तब आपको समझ आएंगी ये चीज़ें। अदरवाइज़ गीता ज़रूर पढ़िए, भागवत गीता ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें पूरी ज़िंदगी का ही सार है एक्चुअली। थैंक यू। फर्स्ट है पेगासस, ओके, ज़्यादा ही कार्ड आ गए, ठीक है जी, ले रही हूँ मैं। पेगासस, मैजिक, रेनबो एंड डिवाइन साइट। तो प्रभु आपसे कह रहे हैं, पहला कार्ड है आपसे, जिन लोगों को गॉड गाइडेंस बोलते हैं ना, तो गॉड गाइडेंस ये दे रही है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने दिल को प्यार के लिए और खुशियों के लिए खोल के रखिए। आपके आसपास जो है वो मैजिक है,
ठीक है, बस आपने उम्मीद करनी है उस मैजिक की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी ना हम अपनी ज़िंदगी में खुद ही ताले लगा लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव सोच के, नेगेटिव वर्ड्स का। चाहे मजाक में भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना, ठीक है। रेनबो, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ जो है इंतज़ार कर रही है, पर आपको उसके लिए वेट भी करना पड़ेगा। ओके, डिवाइन साइड, वेरी, बहुत ही पॉजिटिवली आप उस चीज़ का वेट करेंगे, यस आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन। प्रभु कह रहे हैं कि जो मैं अभी आपको बोल रही थी ना, वही कह रहे हैं कि हर किसी में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और वुल्फ मैजिक की प्रेयर ज़रूर कीजिए, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से कीजिए, आपकी ज़रूर विश फुलफिल होगी। लेकिन मैंने आपको कहा है कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं मांगनी, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ कार्मिक हो सकता है वो पर्सन कार्मिक हो, आपके लिए कुछ और लाइफ में बना हो, तो वो खुशी मांगिए, ठीक है। थैंक यू। प्रभु जी, व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? ओके, तो फर्स्ट है कवर्ड सोल, द सेज एंड ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। तो आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने खुद को, आप अब वो नहीं रहे हैं जो आप थे, कहीं ना कहीं आपने अपनी आत्मा को, अपने आप को ढक रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है। दिस सेज, आपसे कहा जा रहा है कि आपको इतने कष्ट इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको वो आपको निखारा जा रहा है, ठीक है। आपके कर्म, जो बैड कर्मास हैं आपके पास लाइफ के, वो कट किए जा रहे हैं। ओके, ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, प्रभु कह रहे हैं सिर्फ मुझे प्यार का ऑफर चाहिए, ठीक है। जब आप इनके प्रॉपर डिवोटी बन जाइए, ठीक है, प्रॉपर मतलब ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट लेवल इतना हाई होना चाहिए कि कोई भी कष्ट, कोई भी चीज़ जो है वो उस ट्रस्ट को तोड़ ना पाए, ठीक है। नीलकंठा माँ बगलामुखी जय, वीरभद्रा अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है कि आपकी जो ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, आपको बड़ी सारी चीज़ों का ब्लेसिंग्स दी जा रही है कि आपको पूर्वाभास हो जाएगा चीज़ों का, ठीक है। आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा, जिससे कि अपनी चीज़ों का बड़े अच्छे से कर पाएंगे। ओके, माँ बगलामुखी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं कि आपकी जीत केवल बोलने मात्र से हो जाएगी, ठीक है। वीरभद्रा, आपसे भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके सारे पाप कर्म जो भी हैं, जो भी आपने बैड कर्मा किए हैं, वो कट किए जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, उनको आने दीजिए और अपने आप को आपको क्लीन किया जा रहा है इस टाइम। अर्धनारीश्वर, शिवा एंड पार्वती इज डिवाइन ब्लेसिंग। तो शिव और माँ पार्वती की डिवाइन ब्लेसिंग आपको दी जा रही है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोमांच रहेगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे इस चैनल फर्स्ट टाइम आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री महाकाल।